नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। हम आपको बताएंगे राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है। हम आपको बता दें कि इंडियन पॉलिटी हमारा लेक्चर 23 है। इससे पहले हम 22 लेक्चर ले चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट HCSPT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में आप जाके देख सकते हो। हम आपको बता दें राज्य विधानमंडल में शामिल होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। हम आपको बताएंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, साथ ही हम आपको बताएंगे हाल ही में कितने राज्यों में है विधान परिषद। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें हाल ही में विधान परिषद 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। हम आपको यह भी बता दें केंद्र शासित बनने से पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन अब हाल ही में नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विधानसभा के गठन के बारे में। विधानसभा के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य नियुक्त हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 500 और मिनिमम 60 तय की गई है। लेकिन इसका अर्थ है कि 60 से 500 के बीच ये संख्या राज्य की जनसंख्या एवं उसके आकार पर निर्भर है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में संख्या 30 तय की गई है एवं मिजोरम व नागालैंड के मामले में क्रम से 60 और 46 है। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए मिनिमम तो 60, मैक्सिमम 500, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में हैं। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के गठन के बारे में। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। इसका मतलब संबंधित राज्य में परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचित सदन सभा यानी विधानसभा का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय कर दी है, इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा ही किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है। इसका आंसर होगा विधान सभा पर, सदस्यों पर। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। पहले 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला, बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। वहीं 1/12 सदस्य को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों को निर्वाचन 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम के नहीं होने चाहिए। वहीं 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद के कुल 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। हम आपको बता दें राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक सतत सदन है, यानी एक स्थायी अंग है जो विघटित नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन राज्यपाल द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्यों को पूर्ण चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल, और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चनों से। क्वेश्चन फर्स्ट, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 30 वर्ष। हम आपको बता दें राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 उम्र होनी चाहिए, वहीं राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधानसभा सदस्य बनने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। अगला, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वह विधानसभा के चुने जाने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सभी योग्यताएं रखता हो। इसमें सही नहीं है ऑप्शन बी। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि विधानसभा के चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह कथन गलत है। हम आपको बता दें जो व्यक्ति विधान परिषद में नियुक्त होगा उसके लिए जरूरी है कि वो विधानसभा में चुने जाने वाली योग्यता भी रखता हो। इस तरह ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय बाद चुनाव हो जाना चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 महीना। राज्य में आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद चुनाव हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची के तहत किसी की विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक बार। 10वीं अनुसूची के तहत किसी की विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा की सदस्यता को निरस्त करने का फैसला ले सकता है। हम आपको बता दें संविधान में 12 अनुसूची हैं, वही 10वीं अनुसूची में बात की गई है जो कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, जिसमें सदस्यता की बात की गई है। जो दल बदल जो सदस्य करेंगे उनकी सदस्यता का फैसला विधानसभा का अध्यक्ष, और जो लोकसभा में करेंगे उनकी सदस्यता का फैसला लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। अगला प्रश्न, विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा किसे देगा? सभापति, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सभापति को। विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा सभापति को देगा। अगला प्रश्न, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? स्नातक लोग, नगर पालिका के सदस्य, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक, जिला पंचायत सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जिला पंचायत के सदस्य विधान परिषद सदस्य के चुनाव में भाग नहीं लेते। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उपाध्यक्ष को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिस सदन का वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कोरम एक सदन में कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। महाधिवक्ता सदन में वोट डाल सकता है। इसका सही इनमें से सही नहीं है ऑप्शन डी, यानी एडवोकेट जनरल सदन में वोट नहीं डाल सकता, वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरह का ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी ए, बी और सी तीनों कथन से सही है। हम आपको बता दें महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री पेश करता है। विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इसमें से कथन सही नहीं है ऑप्शन बी, वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री ही पेश करता है। ये कथन गलत है। वित्त विधेयक को वित्त मंत्री पेश कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, सभापति का वेतन एवं भत्ता कौन तय करता है? विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभापति का वेतन और भत्ता विधानमंडल तय करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है? संविधान के 6ठे भाग में राज्य विधानमंडल के गठन की बात की गई है, ये सही है।
अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन कार्यकाल की बात की गई, ये भी सही है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, ये कथन गलत है, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये कथन भी सही है। इस तरह इसका कथन सी गलत है, बाकी सब ठीक है।